सदस्य अनंत प्रताप देव जी। सभापति महोदय, सभा पटल पर पेयजल स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, वित्त विभाग, पेंशन वाणिज्य कर विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और ग्रामीण प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा उपस्थापित बजट पर सरकार के पक्ष में बोलने का आपने मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, अलग राज्य निर्माण की परिकल्पना देशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी के झारखंड आंदोलनकारियों तथा अबुआ राज की जनता की कुर्बानियों के पश्चात इस संभव हुआ था। इस आंदोलन का नतीजा है सभापति महोदय कि दिनांक 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। अबुआ राज की जनता विश्वास एवं युवा जननायक यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। यह सरकार जनता का सरकार पर विश्वास को दर्शाता है और हमारी सरकार चरणबद्ध तरीके से जनता के विश्वास पर घोषणा पत्र में के लिए निर्णय को लागू करने के लिए संकल्पित है। सभापति महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष 2025 में माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद जी के द्वारा प्रस्तुत बजट में मनुष्य की आवश्यकताओं को विशेष ध्यान रखा गया है। पेयजल स्वच्छता विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4,710 करोड़ 2,56,000 रुपए का बजट आम जनों को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के कुल 62,55,000 ग्रामीण परिवार को कार्यरत घरेलू नल संयोजन के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 34,17,000 परिवारों को इस आयोजन से आच्छादित किया जाना स्वागत योग्य है। अध्यक्ष सभापति महोदय, इस वित्तीय वर्ष में केंद्रांश मद में अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हमारी सरकार ने राज्यांश मद में राशि की योजना का संचालन का निर्णय जनहित के लिए लिया है। वर्तमान में राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में 4,81,933 नलकूप अधिष्ठापित है। साथ ही पाइप जलापूर्ति योजना द्वारा लगभग 54.71% घरों में क्रियाशील घरेलू नल संयोजन से आच्छादित किया जा चुका है। सभापति महोदय, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत अब तक 6,16,758 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने नवनिर्मित घरों तथा वैसे घरों जिसमें शौचालय की सुविधा नहीं है, शौचालय का निर्माण कार्य करवा रही है। हमारी सरकार माननीय सदस्य, सभी की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाए। हमारी सरकार राज्य का मानना है कि नशा पान एक सामाजिक बुराई है, जिससे मद्यपान जनित हानियों से लोगों को जागरूक कर जन सहभागिता से ही समाप्त किया जा सकता है। इस क्रम में सरकार द्वारा उन ग्रामों को जो नशा मुक्त हो गए हैं उसे प्रक्रियात्मक जांचोपरांत रुपए 1 लाख का इनाम देने की योजना नशा मुक्त ग्राम लागू की गई है। अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंध लगाने समेत साधन के बावजूद गहन छापामारी कार्य विभाग द्वारा कराया जाता है। विभाग में मानव संसाधन की कमी
पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025-26 में सभी रिक्त पदों पर 100% नियुक्ति संपन्न कराने के लक्ष्य है। विभाग को वित्तीय वर्ष 2025 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य 27,000 करोड़ रुपए के विरुद्ध जनवरी 2025 तक 2,294 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। महोदय, वाणिज्य कर विभाग में नए सिस्टम इंटीग्रेट के चयन हेतु जैप आईटी रांची द्वारा डीपीआर तैयार किया गया है, जिसके चयन उपरांत जेएसटीएन से सिस्टम इंटीग्रेशन एवं अन्य कार्य राजस्व विभागों के पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके उपलब्ध आंकड़ों को तीर्थक जांच संभव हो सकेगा और राज्य से राजस्व को उपेक्षित वृद्धि होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा के बारे में, जो कि जल मिशन की योजना चल रही है, बार बार विपक्ष के द्वारा जल मिशन योजना को कहा जाता है कि पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना है, जबकि 50% जो है राज्य सरकार की योजना है। हमारे यहाँ भी योजना चल रही है। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आदिवासी का गांव छूटा है, जिसमें भवनाथपुर विधानसभा में कोन मडरा धनी मडरा में पाइपलाइन का काम जो है नहीं किया गया है। मेरा आपके आसन से माननीय मंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि कोन मडरा धनी मडरा जो भवनाथपुर प्रखंड अंतर्गत है, उसको पाइपलाइन से जोड़वा दिया जाए। नगर पंचायत के नागरिकों की शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने के लिए पानी टंकी का निर्माण कराया जाए। नगर उटारी अनुमंडल में अग्निशमन केंद्र खुलवाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, जिला में पड़ा है, जिला से हम लोगों का नगर उटारी अनुमंडल जो है 40 किलोमीटर की दूरी है। कभी कोई आग लगता है तो उन लोगों को सूचना मिलते मिलते ही पूरा घर राख हो जाता है। इसलिए आपके आसन से आग्रह है कि कम से कम यहाँ पर ये व्यवस्था कराया जाए। सगमा में मॉडल थाना का निर्माण कराया जाए। नगर उटारी उप कोषागार का निर्माण कराया जाए। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं अपने आपके माध्यम से ये चापाकल, जो अभी सदस्य अरूप चटर्जी भी कह रहे थे कि चापाकल जो है करीब 75% जो है बिगड़ा हुआ है, उसको बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि मार्च अब खत्म होने वाला है, गर्मी फिर अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और मैं सरकार के, आपके आसन से सरकार से मांग करता हूं, माननीय मंत्री से मांग करता हूं कि जितने भी बिगड़े हुए चापाकल नल हैं उसको दुरुस्त कराया जाए। और ये जो जेल हम लोगों के यहाँ, सभापति महोदय, जेल बने कम से कम 10 वर्ष हो गए। जेल जो है 2 बार रोगन हो गया, 2 बार पोछाड़ा हो गया, आज शिफ्ट करेगा, कल शिफ्ट करेगा, 10 वर्ष बीत गए। मैं आग्रह करना चाहता हूं, हम लोगों ने तारांकित प्रश्न में भी जेल के लिए उठाया है कि जेल कम से कम वहां चालू कराया जाए। कैदी 40 किलोमीटर दूर से आपको नगर उटारी में, चूंकि कोर्ट खुल गया है हम लोगों के विधानसभा में, और कोर्ट खुलने के चलते पूरे कैदी जो है वहां से यहाँ आते हैं सिर्फ हाजिरी लगाने, इसके बाद गढ़वा में चले जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जेल कम से कम वहां पर चालू कराया जाए। पूरा बन के तैयार है सभापति महोदय। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि आप कम से कम जो है, और गरबान एक गांव है सभापति महोदय, नगर उटारी प्रखंड अंतर्गत, वहां पर लिफ्ट इरिगेशन विगत 2 साल से बंद है। हम लोगों ने डीप बोर करवाया था, चापा नल भी करवाया था, क्योंकि सबसे ऊंचाई में पूर्णतः आदिवासी का गांव है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर जो घाघरा से लिफ्ट करके, घाघरा नदी है एक छोटी सी, वहीं से लिफ्ट करके जो है गरबान गांव में जाता है। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे निवेदन है कि उस लिफ्ट को चालू करवा दिया जाए, ताकि वहां पे कम से कम 7 से 8 हजार लोग वहां पर रहते हैं, उन लोगों को पानी की व्यवस्था हो सके। इसलिए मैं तमाम लोगों से, और खास करके ये पुलिस द्वारा जो है, जो अभी प्रशासन के द्वारा
जो मोटरसाइकिल पकड़ी जा रही है ट्रैफिक नियम के तहत, सभापति महोदय, कोई किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो शादी में जाए, चाहे वो बीमार होके जाए, प्रशासन जो है उसको पकड़ लेती है, मोटरसाइकिल को थाने में डाल देती है। मेरा आपसे मांग है कि जैसे मशीन हमें जो पता चला है कि रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में मशीन जो चालान काटता है, उसी तरह से मोटरसाइकिल वाहन को ना रोका जाए, चालान काट दें, कागज रख लें, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और अपना चालान ये भर सके। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपने हमें मौका दिया, एक चंद पंक्ति के साथ, सिर्फ वादे नहीं विकास करेंगे। सभापति महोदय, सिर्फ वादे नहीं विकास करेंगे, बढ़े अपना क्षेत्र, बढ़े अपना झारखंड, मिलकर हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।